ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर दाखिल याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट व्यास जी की नाती शैलेंद्र पाठक की याचिका पर सुनवाई करेगा। शैलेंद्र पाठक ने अपनी याचिका में कहा है कि व्यास जी के तहखाने में 1993 के बाद पूजा पाठ बंद है, उसे दोबारा शुरू करवाया जाए। ज्ञानवापी में बने वजूखाने में मिले शिवलिंग को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई कि पूरे वजूखाने का एएसआई से साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए, साथ ही परिसर में बचे हुए 8 तहखानों को भी खोला जाए। ज्ञानवापी के कोने कोने में मंदिर के सबूत, वजूखाने से शिवलिंग दे रहा गवाही, तहखानों में छिपा मंदिर का राज। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के अवशेष मिलने और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में हिंदू पक्ष के दावे पर मुहर लगने के बाद अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की मांग पर अड़ा हुआ है। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में नियमित दर्शन पूजन के अधिकार वाली याचिका पर सुनवाई होगी। व्यास जी के नाते शैलेंद्र पाठक ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि तहखाने में 1993 से बंद पूजा पाठ को पुनः आरंभ करवाया जाए। इस बीच ज्ञानवापी परिसर की परिक्रमा को लेकर ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और जिला प्रशासन आमने सामने आ गया है। सोमवार को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्ञानवापी क्षेत्र की परिक्रमा करने से पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने सोमवार को दोपहर 3 बजे मूल काशी विश्वनाथ की परिक्रमा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनके मठ से निकलते ही उन्हें रोक दिया गया। नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी, नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। पुलिस का कहना है कि शंकराचार्य के पास परमिशन नहीं है, वहां पर धारा 144 लगी है, इसलिए उनको परिक्रमा करने से रोका गया है। लेकिन शंकराचार्य परिक्रमा करने की मांग पर अड़े हुए हैं। एक ही तरीका था हमारे पास कि बाउंड्री के बाहर जा करके परिक्रमा कर लें और प्रणाम कर लें। हमारे यहाँ वो भी पूजा है और ये नया नहीं है, ये पहले से ही जब से वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई है तब से ही हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। मुकदमों में और दूसरे ग्रंथों में इसके प्रमाण हैं। तो हमने सोचा कि जैसा हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं और हम भी जब काशी आए थे तब से कई बार वहाँ पर परिक्रमा कर चुके हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित कर चुके हैं, तो हमने सोचा कि इसी रूप में चारों तरफ बाउंड्री के बाहर चल करके भगवान का नाम लेकर के और प्रणाम करेंगे और चले आएंगे। इतनी सी बात है, तो उसके लिए भी रोक लगाई। वहीं ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ज्ञानवापी को बड़ा हिंदू मंदिर बताया गया है। इसमें 32 अहम हिंदू स्थलों का जिक्र है, साथ ही शिवलिंग के साथ नंदी गणेश की मूर्तियां भी मिली हैं। इस रिपोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने में शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का आदेश देने वाली याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 2 याचिकाएं दाखिल की हैं। पहली याचिका में वजूखाना की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। दूसरी याचिका में ज्ञानवापी में मौजूद सभी तहखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है। वेकेशन की एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। साथ ही साथ हमने ये मांग की है कि जो सील्ड एरिया है वहाँ पे एएसआई को उसके फीचर्स स्टडी करने के लिए पूरी छूट दी जाए, उसको एक्सकेवेशन करने की इजाज़त दी जाए और बिना शिवलिंगम को डैमेज किए हुए उसकी साइंटिफिक स्टडी और जांच के आदेश दिए जाएं। ये दोनों याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में हमने डाली हैं और आगे आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि उसकी जल्द से जल्द सुनवाई होगी। हमने मांग की है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में और सर्वेक्षण के दौरान भी ये बात उभर के सामने आ रही थी कि वहाँ पे टोटल 10 ऐसे तहखाने हैं जो मौजूद हैं। उन 10 तहखानों में से 2 ही तहखाने जो हैं वो खुले हुए हैं, एक एजाज जी के कब्जे में और दूसरा व्यास परिवार का तहखाना है। उसके अलावा 8 ऐसे और तहखाने हैं जो अभी मिट्टी जिसमें भरी हुई है और जो बंद है आर्टिफिशियल वॉल से, तो उसको भी खोलने के आदेश दिए जाएं और ये वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर की। हिंदू पक्षकार ने याचिका में कहा है कि ये सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से कराए जाएं। इस वक्त विवादित परिसर में वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संरक्षित है, यानी वहां सील बंदी की गई है। वहां हिंदू पक्षकार आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है। यही वजह है कि अब हिंदू पक्ष वजूखाने का भी एएसआई से सर्वे करवाना चाहता है।